प्रभु कोठाय गेला आचार्य ठाकुर। हे न प्रभु कोठाय गेला आचार्य ठाकुर। हे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर। कहाँ मोर स्वरूप कहाँ सनातन। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। पतित पावन। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ मोर भट्ट युग कहाँ कविराज। कहाँ मोर भट्ट युग कहाँ कविराज। एक काले कोठाय गेला गौर नटराज। एक काले कोठाय गेला गौर नटराज। अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर। पाषाणी कुटीव माथ अनले पशिव। गौरांग गुणेरा निधि कथाय गेले पाव। सब संगीर संगी एक
कैलाविलास से सब संगी संगी से कैलाविलास से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास करुणा प्रभु पोकाय गेला आचार्य ठाकुर लो प्रेम करुणा प्रचुर कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते। आज बहुत ही विशेष तिथि हमारे परमाराध्य शिल परम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद शिल भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के तिरोभाव तिथि परम गुरु जी की तिरोभाव तिथि है ऐसा। और श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का भी तिरोभाव तिथि है और श्रील रसिकानंद देव गोस्वामी जी का भी आज तिरोभाव तिथि ऐसा। ऐसा लगता है कि भगवान को इस कलयुगी जीवों के ऊपर इतना ज्यादा दया आ गया, इतना ज्यादा उनके ऊपर प्रेम उमड़ गया जिसको भगवान भी रोक नहीं पाए। और वो उमड़ा हुआ प्रेम ही परम गुरु महाराज जी का रूप धारण करके इस जगत में आ गया। नित्यानंद प्रभु के प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप जैसे श्री नरोत्तम ठाकुर है, ऐसे ही भगवान के जो प्रेम का मूर्ति, भगवान के कृपा का श्रीमूर्ति ही परम गुरुदेव बन करके आए हैं। बहुत सारे आचार्य
हमारे परंपरा में प्रकट हुए, आए और हम लोगों को मार्गदर्शन किया, सब कुछ किया। लेकिन परम गुरु महाराज जी ने ऐसे कृपा किया जीव के ऊपर जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी उनकी विशेषता है। परम गुरु महाराज जी कंचनपाड़ा धाम में प्रकट होकर अपने विद्याध्ययन पूरी करने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने गुरुपाद पद्म के साथ में वो मिले, उनका वहां पर भेंट हुआ श्रीधाम मायापुर के अंदर। श्रीधाम मायापुर के अंदर वो अपने गुरुदेव से मिलते हैं और जब उनके शिक्षा से प्रेरित होते हैं, प्रभावित होते हैं, उसके बाद उन्होंने अपना जीवन को गुरुपाद पद्म में ही समर्पित कर दिया। ऐसा इसीलिए बोले कैसे ये किया, प्रभुपाद पदे अर्पित देहमतिम। उनका श्री विग्रह मतलब उनका शरीर और उनका मति वो सब प्रभुपाद जी के पाद पद्म में समर्पित कर दिया, पूरी तरह से समर्पित कर। इसीलिए क्या करते थे, वो हर परिस्थिति के अंदर गुरु सेवा का ही चिंतन किया करते थे। नौकरी करते हैं, जो आता है सब सीधा गुप्त रूप से, पता भी नहीं चलने देते थे किसी को, गुप्त रूप से प्रभुपाद जी की सेवा में लगा देते थे। ऐसा जो आवश्यक वस्तुएं द्रव्य आदि है उन सबको ला लाकर वहां पर समर्पित कर देते थे। ऐसा इतना ज्यादा समर्पण कि अंत में जब उनके ही ज्येष्ठ गुरु भ्राता ने उनको प्रेरित किया, उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, सब छोड़कर वो मठ में ही आ गए, प्रभुपाद जी की सेवा में आ गए पूरी तरह से। उनके ज्येष्ठ गुरु भ्राता हैं श्रील भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज जी। उन्होंने जब उनको प्रेरित किया कि आपने तो विवाह तो किया नहीं और आपका प्रभुपाद जी के चरणों में शरणागति है तो जीवन समर्पित करने से उत्तम होगा। उन्होंने प्रभुपाद जी के श्री चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। समर्पण इस प्रकार से था कि परम गुरु महाराज जी प्रभुपाद जी के अप्रकट होने के बाद एक दिन एकदम उदास होकर के बैठे हुए, एकदम उदास, और क्या बतला रहे वहां पर अपने शिष्यों को। बोलते हैं आज के दिन सेवा ही नहीं है करने के, हम तो खाली बैठे। सब हैराने की इतने मठ बनाया आपने, इतने मठों की स्थापना आपने किया लगभग, इसके अलावा इतने प्रचार केंद्रों को आपने स्थापना किया और उन सबका संरक्षण आदि बड़े सुंदर सुचारू रूप से कर रहे हैं। हमसे एक घर नहीं आराम से चलता है, अगर हम देखें एक घर नहीं चल पाता, लेकिन परम गुरु महाराज जी उस समय लगभग 22-23 मठों को स्थापना करके उन सारे मठों को बड़े सुंदर सुचारू रूप से चला रहे हैं। इतना ही नहीं, परम गुरु महाराज जी जितने भी तीर्थ जो गुरु हैं उन सबकी सेवा बृहद रूप में करते थे, ब्रजवासियों की सेवा बृहद रूप में करते थे। बीच में तो उन्होंने
एक छोटा सा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी मायापुर में बनाया था, जिससे कि कुछ लोग जो है अपने लिए व्यापार करके वो बोरियां बनाने का झूठ बहुत मिलता है वहां पर, झूठ बहुत मिलता है, तो बोरियां बनाकर वो लोग अपने जीवन के लिए स्वयं ही जो है कुछ कर सकते हैं करके। लेकिन वो लोग वहां पर आंदोलन करने लगे। ये बंगाल का एक स्टाइल होता है, उनको हर चीज के लिए उनको आंदोलन करना होता है, एक क्रांति। तो इसलिए वो लोग आंदोलन करने से उसको बंद करना पड़ा। मतलब परम गुरु जी का इतना व्यस्तता उनके जीवन के अंदर था, बाद में इतना ज्यादा व्यस्तता, प्रचार इतना ज्यादा है, सब कुछ इतना ज्यादा। और परम गुरु जी के मठों का नाम जो है बड़ा मठ के नाम से ही मशहूर है, कहीं पे भी हो वो बड़ा मठ है। कारण है कि परम गुरु जी कोई छोटा नहीं करते कुछ भी, उन्होंने करना ही बड़ा होता है उनका। परम गुरु जी का स्पिरिट ऐसा है, उनका एनर्जी ऐसा है कि वो चलो काम निकाल लो, वो वाला काम नहीं होता। कई ऐसे होते हैं आज की डेट में, देखा मैं, जवान लोग क्या है, आराम से खाओ, दिन काटो, थोड़ा सा कुछ कर लो, टाइम निकाल लो, ऐसी स्पिरिट है आज की डेट में। लेकिन परम गुरु जी का उस उम्र में भी ऐसा स्पिरिट था कि परम गुरु महाराज जी कोई भी चीज छोटा नहीं करते थे, उनको हमेशा बड़ा ही करना होता है, इसलिए उनका सब कुछ बड़ा होता है, बृहद होता है। इतना व्यस्ततम और इतनी ज्यादा वो होने के बाद भी परम गुरु जी कहते हैं आज के समय में तो कोई सेवा ही नहीं। क्यों? हमेशा उनका हृदय में एक ही चीज चलता था कि प्रभुपाद मुझे बुला करके आदेश करे कोई भी सेवा कार्य का, और उसको संपन्न करने से पूर्व ही प्रभुपाद मुझे पुनः अन्य किसी सेवा का आदेश दे करके रखते हैं। और मैं सोचता था वो सेवा करते करते काश एक दिन ऐसा आएगा मैं थोड़ा सा समय निकाल करके शांति से बैठकर थोड़ा हरिनामी कर लूं, संध्या वंदन इत्यादि बराबर कर लूं करके। मतलब इतना ज्यादा व्यस्तता प्रभुपाद जी उनको एंगेज करके रखते थे इतनी सेवाओं में। और उनकी शरणागति ऐसा है कि आज के तारीख में जितनी सेवा करने के बाद भी गुरुदेव के अनुगत में रहकर उस स्तर की सेवा ना कर पाने के कारण परम गुरु महाराज जी बहुत ही ज्यादा उदास रहा करते थे। ऐसा और किस प्रकार से था परम गुरु महाराज जी का, हमने कई सारी उनकी जीवन के अंदर ऐसी घटनाएं, लेकिन आज तिरुभाव तिथि है तो उतना हम विचार नहीं करें। परम गुरु महाराज जी का कैसा था, एक बार एक गरीब उनका जो गुरु भाई है वो मठ में आया, प्रसाद पा रहे, रोज पाते, रोज प्रसाद पाते मायापुर के अंदर। एक दिन महाराज जी अपने सेवक से कहते हैं कि आप जो है वो गुरु भाई का थैली में सब्जियां, दाल, चावल जो कुछ भी है सब भर के भी दे देना, लेकिन किसी को पता ना चले। ऐसा क्या परम गुरु महाराज जी बोलते हैं कि हमारा जीवन का क्या है, उद्देश्य क्या है? वो बोलते विष्णु और वैष्णव की सेवा, इसके अलावा हमारा जीवन का और कोई लक्ष्य उद्देश्य है ही नहीं। और ये प्रभुपाद कृपा करके उन्होंने अपने अनुगत जनों के माध्यम से मेरा परीक्षा ले रहे हैं कि ऐसी समय में मैं कहीं कृपणता का प्रदर्शन तो नहीं करूंगा।
इसीलिए मैं किसी भी प्रकार की परीक्षा के अंदर फेल नहीं होना चाहता। गुरुदेव जो मर्जी परीक्षा रखें, मैं उनकी परीक्षा के अंदर पास ही होना चाहता हूं। वो जो गरीब व्यक्ति है, वो जो आया प्रभुपाद जी के शिष्य, उनका असम्मान भी नहीं होने दिया और साथ ही उनको प्रभुपाद के द्वारा प्रेरित भक्त के रूप में देखा। मेरे गुरुदेव देख रहे हैं कि मैं सभी के प्रति किस प्रकार का भाव रखूंगा, आदर का भाव रखूंगा। अच्छा सेवा करने वाला है तो उसके प्रति अच्छा व्यवहार, या नहीं कर सकता, गरीब है तो उसके प्रति हल्का व्यवहार। ये सब चीजें परम गुरु जी के कल्पना से भी बहुत दूर की चीजें हैं। ऐसा आप करो या ना करो, परम गुरु महाराज जी अपने सभी गुरु भाइयों के अंदर केवल अपने गुरुदेव का कृपा को ही देखते थे कि ये सब मेरे गुरुदेव का कृपा स्वरूप है, उन्हीं को उसी रूप से देखते थे और उन सब की सेवा करते थे। उनके लिए सेवा करने का जब समय आता था, छोटा गुरु भाई बड़ा गुरु भाई बोल करके कोई भी अंतर नहीं होता था। सब प्रभुपाद के कृपा पात्र है, इसलिए प्रभुपाद के कृपा पात्र होने के कारण वो सब मेरे सेव्य है। इस भाव से सेवा किया करते थे, इस भाव से। और कितना बृहद विचार था उनका, बहुत बृहद विचार था। परम गुरु महाराज जी के प्रकट काल में ही कम से कम नहीं तो 6-7 उनके शिष्य जो है आचार्य लीला को प्रकट किया। हम सिर्फ एक शिला भक्ति संबंध पर्वत गोसाई महाराज जी को जानते हैं, उसके अलावा भी बारासत में और उसके बाद पश्चिम बंगाल के और स्थानों में मिदनापुर इत्यादि में 5-6 लोगों ने इस प्रकार से आचार्य का कार्य जब आरंभ किया था। परम गुरु महाराज जी ने सबके प्रति अपना विशेष स्नेह का ही प्रदर्शन किया। क्या देख रहे हैं परम गुरु महाराज, क्या देख रहे हैं? एक व्यक्ति हरिभजन के लिए आया और उसको केवल उत्साह देना है। परम गुरु जी के पास ये विचार ही नहीं है। ऐसा उनका व्यक्तित्व। कितना निरीही भाव से रहते थे। मतलब है कि किसी चीज का उनको चाहत नहीं होता था, किसी चीज का चाहत नहीं होता था। पंजाब में, भवानीगढ़ में, बसी पठाना में, संगरूर में, ये सब जगह पर परम गुरु जी प्रोग्राम कर चुके हैं। बाद में नहीं हुआ, उस समय प्रोग्राम कर चुके। कई धर्म सभाओं के अंदर परम गुरु जी जाते थे। उल्टा क्या करते थे, जो वहाँ के आयोजक है उनको बुलाकर परम गुरु जी उनको पैसा दिया करते थे। वहाँ जाके पैसा दिया करते थे, क्या बोलकर कि आप लोग आयोजन कर रहे हैं, इतने अच्छे काम को कर रहे हैं, सनातन धर्म का सेवा कर रहे हैं, कहीं आपको कम तो नहीं पड़ जाए, इसीलिए कुछ सेवा हमारे तरफ से भी योगदान स्वीकार करें। ऐसा था परम गुरु जी का व्यक्तित्व। प्रचार भगवत सेवा के उद्देश्य से होता था, अर्थ संग्रह के उद्देश्य से नहीं होता था। प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए होता था, महाप्रभु की विशुद्ध वाणी का प्रचार प्रसार के लिए होता था, ना कि अर्थ संग्रह के लिए नहीं होता। नहीं तो पंजाब में, भारत के अंदर ऐसे मानते हैं लोग कि अधिक सेवा मिलता है, और वहां भी परम गुरु जी जाके उन लोगों को सामने से सेवा दे के आ रहे। जहां से मिल सकता है वहां भी खुद दे के आ रहे, और जिस स्थान में मिलता ही नहीं
जैसे आप असम, बंगाल आदि क्षेत्रों में जाओगे, वहां आपको अधिक सेवा नहीं मिल सकता है। वहां का ऐसी स्थिति है, वहां आपको चावल मिलेगा, कुमड़ा मिलेगा, सब्जियां मिलेगा, आलू के बोरियां मिलेंगे, अगर कोशिश करेंगे तो ये सब बहुत मिलेगा। लेकिन बेचारे वहां पर पैसे वैसे उस तरह से होता नहीं, और उस अभी भी नहीं है, तब तो और ज्यादा डेवलप्ड नहीं। वहां भी परम गुरु महाराज जी हमेशा जाया कर। किस लिए? क्योंकि प्रभुपाद का इच्छा है, प्रभुपाद मनोमत कार्यरत, केवल प्रभुपाद जी की इच्छा के लिए जाते थे, कहीं पे भी जाना। श्रील भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी, जब मैं एक बार विदेश में था तो उनसे मैं फोन में वार्तालाप करता था। मेरे एकमात्र आखिरी मित्र थे, वो अभी अप्रकट हो गए। उनसे जब मैं बात करता था, वो मुझे कह रहे थे एकदम, वो कभी ऐसे बोलते नहीं, उस दिन थोड़ा प्यार से हंसते हुए ऐसे बोल रहे, क्या तुम प्रचार कर रहा है? मैंने बोला कि मैं कभी ऐसी समय में कुछ बोलता नहीं। हाँ जी, नहीं जी, ये सब मुझे पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है चुपचाप रहो, कुछ कहना चाहते हैं ध्यान से सुनो। मैं इसलिए चुपचाप बैठा। और बोलते हैं, कौन कर रहा है? बोलते हैं तुम्हारे गुरुजी कर रहे। वो गुरुजी के लिए ऐसे बोले, मैं क्या बोलूं, मैं चुपचाप बैठा। बोलते हैं प्रभुपाद प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा बोला। और प्रभुपाद जी की मनोभीष्ट को पूर्ण करने के लिए ही हमारे गुरुजी सेवा कर रहे हैं। पूरा हमारे गुरुजी कर रहे, क्यों? प्रभुपाद जी की सेवा के लिए। तो तुम लोग कौन हो? बोलता हमारे गुरुजी के निमित्त हो। ऐसा परम गुरु महाराज जी प्रचार कर रहे हैं। किसके लिए? अपने गुरुदेव की सेवा के लिए। वास्तविकता में प्रभुपाद जी के जो आइडियल्स है, प्रभुपाद जी के जो टीचिंग्स है, उसके ऊपर प्रचार करने का अथवा आचरण करने का सामर्थ्य साधारण जीव में है ही नहीं। परम गुरु जी जैसे व्यक्तित्व कर सकते हैं। इसीलिए परम गुरु जी के अप्रकट होने के बाद श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी अपने व्याख्यान के अंदर रोते रोते बोल रहे थे किसी संदर्भ में कि हम लोगों से आयु में भी माधव महाराज छोटे हैं, मतलब हमारे परम गुरु महाराज जी उम्र से भी छोटे हैं, और बोलते हैं कि मठ में भी हमसे बाद में ही आए, लेकिन आदर्शों में हम सबसे बड़े हैं। इतना बड़ा महापुरुष का इस प्रकार से इतनी बड़ी शब्द बोल जाना सभा के बीच में, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या बोल रहे हो? बोलते आदर्शों में परम गुरु महाराज जी प्रभुपाद जी के उन आदर्शों को यथावत नीचे उतार दिया, ये उनका विशेषता है। और गुरुदेव परम गुरु जी के उन आदर्शों को नीचे ऐसे उतार के दिया है सीधा सामने। इस तरह का व्यक्तित्व है परम गुरु महाराज जी का। इसलिए परम गुरु महाराज जी की जो क्रियाएं हैं वास्तविकता में वो सारी प्रभुपाद जी की ही क्रियाएं हैं। जैसे प्रभुपाद चाहते थे, जैसे प्रभुपाद किया करते थे, परम गुरु महाराज जी उन्हीं चीजों को किया। बोलते हैं गुरु पंक्ति सुरक्षण यत्न परम। और बोलते गुरु पंक्ति मतलब क्या? गुरु परंपरा। गुरु परंपरा की जितनी भी मर्यादाएं हैं उनको बड़े सुंदर तरीका से जिन्होंने बड़े यत्न के साथ पालन किया, जिन्होंने, और जितने भी उनके सतीर्थ हैं उन सबका सम्मान, उनका आदर भी
उसी स्तर में किया उन्होंने। ये विचार ही नहीं किया कि ये त्यागी है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, कौन है। ऐसा अब देखने में आता है, सीनियर है, जूनियर है, मठ का है, बाहर का है, फलाना है, ढिकाना है, ये सब अब आता है। परम गुरु जी के डिक्शनरी में ये सब थे ही नहीं। श्रील भक्ति हृदय वन गोसाई महाराज जी के मठ का एक ब्रह्मचारी परम गुरु जी के पास आके मठ में रहना चाहता था। जब ये बात परम गुरु जी के नोटिस में आया तो परम गुरु जी बोलते हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? विष्णु और वैष्णव की सेवा। जब एक वैष्णव कृपा करना चाहता है, सेवा देना चाहता है, उसके बाद मुझे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि मठवासी है, इसीलिए तुम एक बार उनके गुरुदेव से अथवा उनके किसी मठ के मठरक्षक से एक बार पूछ लो। अगर वो लोगों को स्वीकार है तो निश्चित रूप से किसी को भी वो कौन सा मठ से है, क्या है, विचार किए बिना रखना होगा। ऐसे परम गुरु जी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। उनका हृदय इतना बड़ा था, संपूर्ण जगत को आश्रय देने जितना बड़ा था, ब्रह्मांड को भी आश्रय देने जितना बड़ा था। हर एक के लिए उनके हृदय में स्थान ही है, छोटा नहीं, बड़ा नहीं, कोई भी हो, शिष्य हो, गुरुवर्ग हो, यहाँ तक कि कोई जिसको हम अपसंप्रदाय समझते उनके लिए भी ऐसी विशेषता। एक आया मठ में, और देखने से पूछा कि कौन से सांप्रदाय से, कौन से मठ से, वो लोगों को पता चल गया अपसांप्रदायिक का। फिर उसके साथ व्यवहार ठीक नहीं करने लगे थे। परम गुरु महाराज जी तब वही पे थे। परम गुरु जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। परम गुरु महाराज जी ने उस साधक का सेवा करके, उसको खिला पिला कर, उसके आगे की यात्रा के लिए धनराशि भी दे करके, प्रणामी दे करके उनको भेजा। ऐसा परम गुरु जी का एक व्यक्तित्व है, आचरण ऐसा है, ऐसा उनका व्यवहार है जिसको हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। जो कुछ भी उनको प्राप्त होता है केवल मात्र उनको वैष्णव सेवा में ही नियोजित करना होता है, खर्चना होता है उन्होंने, और किसी में नहीं, और किसी चीज में नहीं। वैष्णव सेवा, परम गुरु महाराज जी ने जितना सेवा किया उस समय के अंदर, आप अगर देखें कि अगर परम गुरु महाराज जी थोड़ा सा अपने आप को रिजर्व करते, लिमिट करते, और भी बड़ा बड़ा मठ हो गया होता हमारा। लेकिन परम गुरु महाराज जी ने कभी भी अपने स्टैंडर्ड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो कोई भी आता था, कभी भी उनसे खाने के लिए अथवा रहने के लिए, एकोमोडेशन के लिए, किसी चीज के लिए कभी भी कुछ भी डिमांड नहीं करते थे। श्रील पूरी गोसाई महाराज जी का तो एक वो भी है जिसमें वो कहते कि मेरे मठों को दया करके होटल मत बनाना, ऐसा। क्योंकि परम गुरु जी वो ये सब उस स्तर में रहते थे। कितने भी दिन रह कर कोई कितना भी प्रसाद ग्रहण करे, रहे जैसे भी, परम गुरु जी कभी भी उनसे कोई भी आशा नहीं करते थे कि ये जाते हुए कुछ दे के जाएगा। उसकी संतुष्टि परम गुरु जी की प्राथमिकता हुआ करता था कि उसको खुश होके जाना चाहिए। भक्त है, खुश होके जाना चाहिए। क्योंकि ये सब किस लिए है? वैष्णव सेवा के लिए। एक परम गुरु महाराज जी के टाइम से उत्तर भारत यात्राएं, ब्रजमंडल यात्राएं जब निकलती थी, तो एक संदर्भ में एक महात्मा ने कहा उनसे, उनके गुरु भाई ने, कि अगर हम डाकोर नहीं जाते हैं और एक जगह नहीं जाते हैं तो हमारे 1000 किलोमीटर का यात्रा कम हो जाएगा, जिससे जो हमारा कुछ एक पैसा है वो हमारा बच सकता है, जो हम लोग मठ में यूज कर सकते हैं।
परम गुरु जी ने स्वीकार नहीं किया उसको, बोलते ना जैसे पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार सब जगह पर परम गुरुदेव गए। परम गुरु जी यात्रा के नाम पे धन को संग्रहित करके उसको जो है रखने के विषय में उसके पक्ष में कभी थे ही, ऐसा उनका विचार है। और कैसे सेवा करते हैं, अपने गुरु भाइयों की सेवा किस प्रकार से करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था, आप सब मिलकर रूप रघुनाथ की वाणी का प्रचार करना, और लाखों विपत्तियां आए, मुसीबतें आए, कुछ भी हो, कभी भी हरि भजन नहीं छोड़ना। परम गुरु महाराज जी के ऊपर मिदनापुर श्यामानंद गौड़िया मठ के अंदर विग्रह का आभूषणों को चोरी करने का इल्जाम लगाया। परम गुरु महाराज जी तब भी किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया को ना दिखाते हुए अपना सेवा कार्य को करते रहे। बाद में जिसने चुराया वो मठ में पत्र लिख के देता है, इतना समय हम वहां रहकर सब कुछ किया, कम से कम असली आभूषण तो रख देते, क्योंकि वो सब आर्टिफिशियल ज्वेलरी था। वो बेचारे ने उसको ओरिजिनल समझ के उठा के भाग गया। ऐसा लांछन लग रहे हैं। चैतन्य मठ से अलग होने के बाद परम गुरु महाराज जी, क्योंकि चैतन्य मठ में रहते हुए ही जब परम गुरुदेव यति आश्रम स्वीकार किया श्रील भक्ति गौरव वैखानस गोसाई महाराज जी से, और उसके बाद चैतन्य मठ में रहकर नवद्वीप धाम परिक्रमा आदि को लीड किया करते थे। जब चैतन्य मठ से बाहर को आए, उसके बाद भी नवद्वीप धाम परिक्रमा जब निकालने लगे, शुरू किया, तो कोई कोई व्यक्ति ये भी बोलना शुरू किया, चैतन्य मठ से पैसा चुरा के ले गए। एक फैशन भी है इस तरह के, क्योंकि जिनको भजन नहीं करना होता है, कुछ तो करना है बेचारों को। उसको माला करने में प्राण संकट होता है, हरिकथा श्रवण करने में मौत पड़ता है। उस तरह के जो लोग होते हैं सेवा करने में, उन लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे करना पड़ता है, तब उनको ऐसा सेटिस्फैक्शन मिलता है और उनके दिन भी कटते हैं। इस तरह का बातें परम गुरु जी के ऊपर बोला गया। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा था, लांछन आए, विपत्तियां आए, कुछ भी आए, तुम कभी भी हरि भजन नहीं छोड़ना, पीछे नहीं हटना। इसलिए परम गुरु महाराज जी कितनी भी समस्याएं आए, कभी भी रत्ती मात्र भी हिले बिना अपने उस अवस्था के अंदर दृढ़ होकर के चलने लगे हैं। ऐसी विशेषता वर्ड टू वर्ड फॉलो किया प्रभुपाद जी की वाणी को। और एक बार तो पराकाष्ठा ही कर दिया, जिस सभा में परम गुरु महाराज जी बैठ के हरिकथा का परिवेशन कर रहे, श्रवण करा रहे, उसी सभा के मध्य में कागज छपाकर लोगों को बांट रहे हैं कि जो स्पीकर सामने बोल रहा है वो ऐसा है, वो ऐसा है, फलाना है। वो पर्चियां चलते चलते परम गुरु जी के सेवकों के हाथ में आ गया। वो ढूंढा कौन बांट रहा है, जैसे ही पकड़ा उसको, अब वो होता ही है, अंदर से जोश आ जाता है, सामने देख रहे कि ये क्या किया इसने। लेकिन जब परम गुरु जी के सामने बात आया, परम गुरु जी ने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। परम गुरु जी क्या बोलते हैं, मारना नहीं। वो लोगों को परम गुरु जी के सामने लेके आए। परम गुरु महाराज जी बोलते हैं, इनको प्रसाद दो। बिठाया, खिला रहे हैं, अच्छे से सेवा दे रहे हैं और प्यार से भेज रहे हैं। बोलते तुम्हारे गुरुदेव ने जो तुम्हें आज्ञा किया वो तुम कर रहे हो, बस तुम अपनी सेवा करते रहो। उसको भी निरुत्साहित नहीं किया, उसको समझा रहे कि तुम जो है गुरु आज्ञा पालन कर रहे हो, वो तुम्हारा सेवा ही हुआ है, अपराध नहीं हुआ। ऐसा है। बोलते
तुम ऐसा करेगा मेरे लिए? ऐसा कुछ नहीं वहां पर। उनके प्रति गलत करने पे भी उसको केवल सही दिशा में प्रेरित करके ले जाने का महान व्यक्तित्व श्रील भक्तिदैत माधव गोस्वामी विष्णुपाद जी महाराज जी का है। हम उनको गाली दे सकते हैं, लेकिन उनका हृदय इतना बड़ा है, वो तब भी हमें प्रेम करके हमें केवल सन्मार्ग ही दर्शन कराते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुपते परिचाले सर्वदिनम, सुपथ की तरफ ही परिचालना करते हैं। परम गुरु महाराज जी ने कभी किसी को इस तरीका का व्यवहार ही नहीं किया। ये उनका विशेषता है। प्रचार में जाते थे, जहाँ भी जाते थे प्रचार में, जितनी मात्रा में आवश्यकता है उतना ही वस्तु को ग्रहण करते थे, उसके अतिरिक्त और कुछ लेते भी नहीं थे, देने से नहीं लेते। बोला ना, ऐसा था। अमृतसर गए थे, रोज 20 लीटर दूध दिए जा रहे हैं। परम गुरु महाराज जी ने पहले ही बता दिया, परम गुरु महाराज जी ने पहले ही बता दिया कि देखो ज्यादा लेना नहीं, कुछ भी वस्तु जो है ज्यादा खाने पीने का ये वो जो भी है ज्यादा लेना नहीं। जब परम गुरु जी को पता चला कि तब भी 20 लीटर दूध रोज आ रहा है, तो परम गुरु जी बोलते, हमने कहा आप लोग हमारी बात नहीं सुनते। तो गुरु जी श्रील भारती महाराज इन सब ने कहा कि जबरदस्ती करके रख जाते हैं, क्या करें। तो परम गुरु जी ने आदेश किया, खीर बनाओ और जो कथा के बाद जो आएंगे उन सबको बांट दो। जो आता था उसको भी बना बना कर जो सत्संग में आते थे उन्हीं को बांट देते थे, उन्हीं को बांट देते। वो व्यक्ति ने विशेष रूप से इस बात को उल्लेखित किया कि इतने संत देखा मैंने आज तक, लेकिन श्रील भक्तिदैत माधव गोसाई महाराज जी जैसे नहीं देखा। अखबार में ही छपाया था, जब परम गुरु जी अप्रकट हुए थे वो न्यूज़पेपर में इस चीज को छपाया, और साथ में ये भी बोला, हमारे अंदर दोष देखने की वृत्ति है, इसलिए कि हर एक के अंदर कुछ ना कुछ दोष दिख जाता है ऐसा, और देख भी लेता। और ये मनुष्य का स्वभाव है दोष देखना। कोई उसकी प्रस्तुति थोड़ा सा मृदुल शब्दों में करते या कोई कर्कश शब्दों में करते, लेकिन बदजीव का स्वभाव के अंदर दोष देखने का अभ्यास जो है वो निश्चित रूप से उसको दोष देखने के लिए विवश कर देता। और इन्होंने कहा कि परम गुरु महाराज जी के साथ रहकर उनके अंदर के कोई ना कोई दोष दिख जाए, ऐसा मैंने कोशिश बहुत किया, लेकिन कभी उनके अंदर लेश मात्र भी दोष को मैं देख नहीं पाया। लेश मात्र दोष भी मैं परम गुरु जी में देख नहीं पाया, ऐसे वो व्यक्ति बतला रहा है। बोलते ऐसे महान संत श्रील भक्तिदैत माधव गोसाई महाराज जी हैं। वृंदावन के अंदर बहुत बड़ा जमीन मिल रहा था उनको, तो उसी के बगल में उनके एक बड़े गुरु भाई को भी जमीन मिल रहा था। उनके बड़े गुरु भाई उनको बोलते, ओ यहाँ पर आप जमीन ले रहे हैं, आप लेंगे तो फिर हमारा तो यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा किसी को, मतलब हमारा ना प्रचार हो पाएगा, ना हमारा मठ बन पाएगा, कुछ व्यवस्था नहीं ठीक से बन पाएगा। इतना बात कहा, उसी समय उनको प्रणाम करके बोलते हैं कि हम यहाँ पर मठ ही नहीं बनाएगा, कि अगर मेरे मठ बनाने से उस स्थान पर
अगर मेरे किसी ज्येष्ठ सतीर्थ को असुविधा हो, बोलते हैं हम ऐसे काम करेगा ही नहीं, उन्हें करना ही नहीं है। बाद में टेम्पो स्टैंड के पास वो राधा निवास है जो हम श्री चैतन्य गौड़िया मठ, वो बाद में बना। उससे पहले वो वाला स्थान परम गुरु जी को मिल रहा था, जो वर्तमान में विनोद वाणी गौड़िया मठ के नाम से है। और वो भी श्रील भक्ति सरस्वती गिरी गोसाई महाराज जी ने बहुत ज्यादा आग्रह करके परम गुरु जी को दिया। परम गुरु जी उसको लेना नहीं चाहते थे। परम गुरु जी बोलते वृंदावन में 2 मठ में क्या करूंगा, ऑलरेडी एक है, और किसी गुरु भाई जिसको आवश्यकता हो आप उनको दे दीजिए। तो श्रील गिरी गोसाई महाराज जी बड़े गुरु भाई होकर के भी परम गुरु महाराज जी के हाथ पकड़ के रोने लगे थे कि आप ही को लेने से मैं आराम से जा सकूंगा। केवल अपने गुरु भाई की प्रसन्नता के लिए उन्होंने उस मठ को स्वीकार किया, मठ के लिए नहीं किया इतना बड़ा मठ मुझे मिल जाएगा वृंदावन में करके, क्योंकि उनको किसी प्रकार का वस्तु विशेष से आसक्ति है ही नहीं। गुरु वैष्णवों की सेवा के लिए, विष्णु वैष्णवों की सेवा के लिए कोई भी वस्तु का त्याग कर सकते हैं। ऐसे है परम गुरु महाराज जी का व्यक्तित्व कि मैं अगर सेवा करूं, मेरे प्रभुपाद मेरे गुरुदेव उनको प्रसन्नता होनी चाहिए, बस। और कुछ है ही नहीं वहां उनका उद्देश्य। असम गए थे श्रील प्रभुपाद एक बार, और असम के जो गांव के जितने भी जो भक्त लोग हैं, देखा कि कोई महात्मा आ रहे हैं मायापुर से, इसीलिए भीड़ के भीड़ सब्जियां ये वो बहुत सारी चीजें लेकर के वहां पर आए। प्रभुपाद ने देखा वो लैंटर मसाल सब जला जला करके लोग आए जा रहे, इतने लोग वहां पे आया उस प्रोग्राम में, और प्रभुपाद जी की सेवा किया। और प्रभुपाद जी जब जा रहे थे तो लोग रो रहे थे। वो देखने के बाद प्रभुपाद जी का हृदय इतना पसीज गया कि प्रभुपाद जी कहते कि हम हर साल यहाँ पे आएगा, हर साल यहाँ पे। लेकिन उसके अगले साल आ नहीं पाया, प्रकट हो गए थे। प्रभुपाद जी के वचन को जीवित रखने के लिए कि गुरुजी ने कहा कि मैं आऊंगा, उनकी वाणी को मिथ्या ना हो, वो जीवित रहे, उसके लिए परम गुरु महाराज जी हर साल प्रभुपाद जी की व्यास पूजा में आसाम जाया करते थे। अभी भी जाते हैं मठ की तरफ से, गुरुजी लगातार जाते थे। नहीं तो सरभोग में क्या है कि प्रभुपाद की व्यास पूजा मनाए, वो तो प्रभुपाद जी का आविर्भाव स्थान तो पुरुषोत्तम धाम है, लेकिन सरभोग में मठ में जाकर के प्रभुपाद जी का व्यास पूजा होता था, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं आऊंगा इधर, कि गुरुजी ने कहा यह बात सत्य होना चाहिए। उस बात को सत्य करने के लिए परम गुरुजी वहां जाके प्रभुपाद जी की व्यास पूजा मनाया हमेशा। ऐसा व्यक्तित्व है परम गुरु महाराज जी। बहुत सारी ऐसी उनसे संबंधित घटनाएं हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन समझने वाली बात है। परम गुरु महाराज जी स्वयं भी वही असम प्रांतों में प्रचार करने के लिए जिस समय गए, वो जाते रहते थे। एक स्थान ऐसा आया, वहां इतना ज्यादा कीचड़ था कि गाड़ी उसमें से जा ही नहीं सकता। अब क्या करें? तो असम के जो भक्त है, बांस के डंडे गाड़ी के नीचे में डालकर गाड़ी को कंधों पे उठाकर पालकी की तरह परम गुरु महाराज जी को कीचड़ वाली इलाके से पार करा के आगे लेके गए। इतना ज्यादा रोए वो लोग। परम गुरु जी के वहां से जब विदा हो रहा था, गाड़ी के आगे गिर गिर के मूर्छित होकर के रो रहे थे। ऐसा श्रील भक्ति निकेतन तुरियाश्रमी गोसाई महाराज जी से सुना था, जिस प्रकार से अक्रूर कृष्ण बलदेव को लेके जा रहे थे,
तो उस समय गोपियां जिस प्रकार से रथ के आगे गिर गिर के रो रही थी, मूर्छित हो रही थी, तड़प रही थी, बोलते हैं मानो उसी का एक अभिन्न दृश्य मुझे वहां पर दिखलाई दिया। बोलते बोलते महाराज जी रो पड़े। श्रील तुर्याश्रमी महाराज जी इतने गरिमा वाले व्यक्तित्व हैं, ऐसा नहीं है कि हल्के व्यक्ति है या भावुक, ऐसे ही भावुक है, लेकिन वो दृश्य जब वो बतला रहे हैं, बोलते बोलते वो उस स्थान पे चले गए, क्योंकि तब वो वहां पर थे और सारे दृश्य देख रहे और अपने आप को रोक नहीं पाया और रो रहे थे। और यहां तक महाराज श्री से सुना, उन गांव वाले उन सब लोगों को देखकर, उनके आंसू देखकर स्वयं परम गुरु महाराज जी भी रो पड़े थे। परम गुरु जी का भी आंसू आ गया था। परम गुरु जी सोचने लगे कि इतना प्यार छोड़ के कैसे जाऊंगा, ऐसा था परम गुरु महाराज। कैसे थे उधर, लोगों का रहन सहन कैसा था, बड़ा ही विचित्र था। मांस खाए बिना रह ही नहीं सकते, इतना मांस के प्रति इतना आकर्षण है। और जो शाकाहारी होते हैं उनको ऐसे समझते हैं ये लोग तो पशु है, घास कूड़ा खाते हैं, इस तरह के भाव से जो है वो लोग देखा करते थे। और उन लोगों के चित्त वृत्तियों को भी एक झट से बदलकर उनके अंदर इतना ज्यादा प्रेम भर दिया है कि वो लोग परम गुरु जी को जाते हुए देख ही नहीं पा रहे, रोए जा रहे। रोते हुए उनको देखकर परम गुरु जी की आंखों में भी पानी आ गया था। ऐसा बड़े अद्भुत परम गुरु जी का चलने का तरीका हुआ करता था। एक सेवक को मन में इच्छा हुआ कि मैंने अभी शादी करना है, और वो चिट्ठी लिख दिया कि गुरुजी को कि मैं अभी घर जा रहा हूं, मुझे शादी करना है। ठीक है, क्योंकि वो सेवक परम गुरु जी का इतना प्रिय है कि परम गुरु जी से वो ऐसे ही बात करते हैं, वो डरते नहीं है, क्योंकि छोटे उम्र से आए थे। परम गुरु जी ने उनको पढ़ाया लिखाया, संस्कृत सिखाया, पंडित बनाया, उनका ऐसा था। तो उनके मन में इच्छा हुआ कि अब विवाह आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। ठीक है, पहुंच गए वो घर। परम गुरु महाराज जी जब उस स्थान पे गए तो उन्होंने चिट्ठी दिया कि हम यहाँ आया, मिलने आओ। वो नहीं आना चाहते, उनको मालूम है कि मिलने से गड़बड़ हो जाएगा। परम गुरु जी बोलते आओ तो सही। ठीक है, जाओ। वो आ गए। अच्छा, कैसा है? ठीक है। अच्छा, वो बोलते मुझे शादी करना है। बोले कर ले ना, लेकिन अभी जो है वहाँ एक प्रोग्राम है, चल मेरे साथ चल, 2-4 प्रोग्राम है इधर, चलो। ठीक है जी। वो परम गुरु जी के साथ प्रोग्राम में निकल पड़े। कुछ दिन प्रोग्राम के बाद परम गुरु जी आदेश करते, अच्छा ठीक है तुम मायापुर चले जाओ। वो चुपचाप बैग उठा करके मायापुर चले गए, और उनको पता ही नहीं चला कि कब उनके अंदर से वो सारी विचार वॉश आउट भी हो गया, और कब वो गुरु जी के पीछे चलते 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 मायापुर भी पहुंच गए। और उसके बाद दीर्घ काल तक मठ में रहकर संन्यास लेके बहुत बड़े महापुरुष बन के अभी कुछ समय पूर्व ही इस संसार को छोड़ के गए। मुझे महाराज श्री कह रहे थे कि हमारे गुरुजी जो है, अंदर का विकार जो है, ऐसा नहीं है कि कुछ करके निकालना है, वो सिर्फ उनके साथ रहने से ही अंदर की कोई भी विकार जो है सक्रिय नहीं रहता, फिर सब खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैं अच्छा ठीक है मैं कृपा करता हूं तेरे अंदर से ये विकार चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। सेवक को ही पता नहीं चला कब जो है मिलकर गुरुजी के पास आकर कब चलते चलते सब भूल गया, नहीं पता उनको।
आके देख रहे हैं तो बोलते हैं तो मैं तो मठ में आ गया फिर। ऐसे उनका प्रेम था, सब कुछ भुला देता था। ऐसे ही उनका सेवा का एंगेजमेंट था और किसी चीज में व्यक्ति पढ़ ही नहीं सकता था। परम गुरु महाराज जी के निर्देश में, निरीक्षण में जो जो सेवक रहकर सेवा की है वो लोग सबके सब महान से महान व्यक्तित्व बने। सभी मठों के अंदर जितने भी आचार्य थे वो लोग सब परम गुरु जी को ऐसे देखा करते थे, क्योंकि परम गुरु जी के अगल बगल में जितने भी लोग रहते थे सबके सब महान से महान आचार्य से कम नहीं होते थे। शिला गिरी गोसाई महाराज जी, शिला दामोदर गोसाई महाराज जी, और उसके बाद परम पूज्यपाद मंगल महाराज जी, शिला नरसिंह महाराज जी, शिला भारती गोसाई महाराज जी, शिला गुरु महाराज जी, और उसके बाद जितने भी और जो हैं शिला भक्ति प्रसाद आश्रम गोसाई महाराज जी, ये जितने भी परम गुरु जी के शिष्य रहा करते थे साथ में एक से एक थे। और ये सबको पास कभी भी इतना भी समय नहीं बचता था। श्रील भक्ति प्रसाद पुरी गोसाई महाराज जी वृंदावन मठ के कुछ भी समय इनके पास बचता नहीं था। परम गुरु महाराज जी ने उस प्रकार से उनको एंगेज करके रखा हुआ था। ऐसी कमिटमेंट, ऐसी एंगेजमेंट के बाद, और श्रील भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोसाई महाराज जी आदि जो महान जो वैष्णव रह चुके हैं, इन लोगों को ये भी नहीं पता होता था कि हमको जो है भोजन ही करना है। परम गुरु जी श्रील भारती महाराज जी को बुला करके बोलते हैं तुमको अभी जाना होगा, वो उसी समय निकल पड़ते हैं। ये भी नहीं है कि मुझे रास्ते के लिए कुछ खाने को लेना है करके। परम गुरु जी जबरदस्ती करके चीनी का पानी घोलकर नींबू लाके दे देते, सिर्फ उसी को लेकर के ट्रेन में बैठ के चले जा रहे वृंदावन। ऐसा परम गुरु महाराज जी का प्रेम था, ऐसे ही परम गुरु महाराज जी का प्रेरणा था, शिक्षा था। सबके सब ऐसे ही थे। जो आज परम गुरु जी का तिरुभाव तिथि है, गुरु जी अक्सर परम गुरु जी के तिरुभाव तिथि के दिन उनके अंतिम वाणी को स्मरण करते हैं। अंतिम वाणी के अंतर्गत परम गुरु महाराज जी बतला रहे हैं सर्वप्रथम कि सबसे पहले सब मिलकर भगवान का भजन करना, हरिभजन करना, हरिभजन करना, भगवान से ऊपर कोई नहीं। और कैसे भजन करना है, परम गुरु महाराज जी ने जिन जिन चीजों को एम्फसाइज किया, सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया, उनमें से एक वो है अनन्य भक्ति का। परम गुरु महाराज जी ने एक सती स्त्री किस प्रकार से पति परायणा होकर के सेवा करती है, उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया अपने अंतिम वाणी में, विशेष रूप से जाने से पूर्व। क्या बोलते हैं, एक सती स्त्री पति के स्थान पे किसी और को नहीं बैठने देगी, लेकिन पति के संबंध से जितने भी रिश्ते नातेदार हैं उन सबका सेवा बड़े सुंदर तरीका से करे। सास की भी करेगी, ननंद की भी करेगी, देवर की भी करेगी, और जितने भी होते हैं घर के अंदर सभी की करती है, लेकिन पति के स्थान पर केवल पति को ही रखती है। पति को स्वीकार करके अन्य की तिरस्कार करने का काम सती स्त्री का नहीं होता है। बोलते ऐसे ही भजन हमने कर, हमारे प्रभु कृष्ण है, उन्हीं को हमारे हृदय सिंहासन के ऊपर विराजमान करना है, और कृष्ण से संबंधित तमाम देवताओं का सम्मान करना होगा, उनका सेवा करना होगा। ऐसा नहीं, शिव जी का मंदिर नहीं जाना, नहीं माता का मंदिर नहीं जाना, हा? और उसके बाद कोई और मंदिर नहीं जाना, ऐसा नहीं। जाना कहीं नहीं है, लेकिन अगर कोई सामने आता है तो छोड़ना भी नहीं, उनको प्रणाम भी करना है, उनकी सेवा भी करना है। जाना कहाँ है? कृष्ण के चरण में।
क्योंकि सती जैसे पति के पास ही जाती है, उसी प्रकार से एक दास केवल भगवान के पास जाएगा, लेकिन भगवान के संबंध से जितने भी उनके भक्त हैं उन सबका भी सम्मान करेगा। इसलिए गुरुजी बोलते हैं, परम गुरुजी बोलते हैं, किसी भी देवता का कभी भी अपमान नहीं करना। और सब भगवान के हैं, इसलिए भगवान के संबंध से सबके प्रति श्रद्धा का भाव रखना है, लेकिन प्राण, अपनी अनन्यता, अपना सर्वस्व केवल श्याम सुंदर के चरणों में ही समर्पित करना है। ऐसे गुरुजी ने उपदेश दिया था, परम गुरु महाराज जी ने। और साथ में ये भी कहा कि भक्ति के मार्ग में, इस अनन्य भक्ति के मार्ग में 3 अवरोध है। कनक कामिनी प्रतिष्ठा का, और परम गुरु महाराज जी ने कहा इन चीजों से साधक को विशेष रूप से बचना चाहिए। कभी भी परम गुरु महाराज जी ने अपने जीवन में इन चीजों को आने नहीं दिया, इसलिए वो व्यक्तित्व से स्वयं आचरणे पर धैर्य परम, स्वयं आचरण करते थे। इसीलिए वो अपने जीवन की अंत लीला के अंदर जगत के आगे इस बात को रख रहे हैं, कनक कामिनी प्रतिष्ठा से बचना। उनको कितनी भी आवश्यकता हो पैसे की, परम गुरु महाराज जी ने तब भी प्राथमिकता केवल सेवा को दिया है। ऐसा तमार कनक भोगेर जनक तहार द्वारा सेवई माधव, ऐसा क्या करना है? कनक के द्वारा, अर्थ के द्वारा, धनादि के द्वारा, वो बोलते हैं माधव का सेवा करना है, भगवान का सेवा करना है। परम गुरु जी ने वही किया। मठ में बर्तन नहीं है, बर्तन नहीं है, पैसे का कमी है, 20 रुपए है, सिर्फ 30 रुपए उधार लेना था। ₹30 उधार लेना पड़ा। पहले तो उधार लेने का योजना नहीं था, वो लोगों ने धन को एकत्रित करके रखा। जैसे ही समय आएगा, पर्याप्त मात्रा में धन होगा, तब हम लोग बर्तन खरीदेंगे। इतने में वृंदावन से परम गुरु महाराज जी को चिट्ठी आता है, टेलीग्राम, कि मुझे, उनके एक गुरु भाई का, कि मुझे 50 रुपए की आवश्यकता है दवाइयों के लिए। उसी समय परम गुरु महाराज जी 30 रुपए उधार मंगाकर 50 रुपए का मनी ऑर्डर करके उनको पैसा भेज रहे हैं। सेवकों ने कहा हमें तो तकलीफ हो रहा है, बर्तन हमको चाहिए, रसोई के लिए दिक्कत होता है। तो परम गुरु महाराज जी बोलते हम अपने लिए व्यवस्था तो फिर कर सकते हैं, लेकिन वैष्णव सेवा का सौभाग्य जो आज प्राप्त हो रहा है वो पुनः प्राप्त होगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। जो आज मिल रहा है उसका लाभ तुम आज ही ले लो। इसलिए परम गुरु महाराज जी का इस बात के ऊपर विशेष जोर था, कनक कामनी प्रतिष्ठा से दूर रहना है। इन चीजों से अपने आप को बचाकर सब साथ रहकर हरिभजन करने के लिए उन्होंने आदेश किया, और मठवासियों के लिए, मठ रक्षकों के लिए भी आदेश किया कि इसी प्रकार से शांति से रहना। ऐसी बहुत सारी चीजें बताया, लेकिन जनरल हम सबके लिए क्या बोल रहे हैं? कनक कामनी प्रतिष्ठा से दूर रहकर अनन्यता के साथ में भगवान श्री श्याम सुंदरी की सेवा आराधना करना ही हमारे जीवन की वास्तविक प्रयोजनीयता है। ऐसी परम गुरु जी का शिक्षा है। जो हो, आज उनका तिरोभाव तिथि है। आज वो इस जगत को छोड़कर अप्रकट लीला को प्रकाशित किया, और कलकत्ता के अंदर सतीश मुखर्जी रोड में जो हमारे मठ है, श्री चैतन्य गौड़िया मठ, उसी में उन्होंने अप्रकट हुए हैं, वही रहे हैं दीर्घ काल तक। इसीलिए वो गुरुजी का सबसे प्रिय स्थान भी है। गुरुजी को कलकत्ता मठ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि परम गुरुजी के साथ गुरुजी वहीं पर रहकर बहुत सारी सेवाओं को किया।
गुरुजी को बिल्डिंगे नहीं अच्छा लगता, गुरुजी को अच्छा लगता अपने गुरुदेव की स्मृतियां, जो हम लोग परम गुरुजी का चित्र जिसको हम लोग हर जगह परंपरा में देते हैं, वो चित्र का जब इतना बड़ा कटआउट बनाया था 2004 में, और बाद में वो कटआउट कलकत्ता मठ में चला गया। अभी परम गुरुजी के भजन कुटीर में जो फ्रेम किया हुआ है वो वही है, वो कटआउट को ही फ्रेम कर दिया था बाद में। गुरु महाराज जी वो देख करके एक संदर्भ में बोलते हैं, ये देख के तो ऐसा लगता है कि गुरुजी सामने बैठ के हमसे बात करता है। ऐसा मतलब गुरुजी जो है चित्र नहीं देख रहे हैं, उस चित्र के माध्यम से जो है गुरुजी बतला रहे हैं कि गुरुदेव यहाँ साक्षात बैठ के हमसे वार्तालाप करते हैं। गुरुजी जाते हैं वहां पर, ऐसा लगता है वो अपने गुरुदेव से मिलने के लिए जा रहे हैं, ऐसा। खैर जो भी हो, आज उन परम गुरु महाराज जी का तिरोभाव तिथि है। तिरोभाव मतलब इस जगत को छोड़कर अपने नित्य प्रभु श्री राधा गोविंद देव जी की सेवा में प्रविष्ट होना, उसमें पहुंच जाना, वो आज का तिथि है। स्थूल रूप से हमारे आंखों के सामने से परम गुरु महाराज जी अप्रकट लीला को जरूर किया, लेकिन उनके आदर्शों को, उनको व्यक्तित्व को जीवित रखकर गुरु महाराज जी ने परम गुरु जी को हमेशा प्रकट ही रखा। यह विशेषता है। इसी कारण से जब परम गुरु जी के शतवार्षिक हुआ था, परम गुरु महाराज जी के श्री विग्रह का जब पालकी यात्रा हुआ, मायापुर के अंदर ऐसा कोई मठ नहीं बचा था, 2005 में हम लोगों ने देखा, जो परम गुरु महाराज जी का भव्य स्वागत ना किया हो। ऐसा नहीं है कि परम गुरु जी आए हैं तो सब प्रणाम करके बस चले गए। हर मठ में परम गुरु महाराज जी के विग्रह जो यात्रा पे गया, उसका भव्य स्वागत हुआ था, चैतन्य मठ से लेकर के हमारे मठ तक। जिस प्रकार से श्री गुरु महाराज जी के अप्रकट के बाद चैतन्य मठ से गुरु जी का जैसे स्वागत होते होते मठ तक गए हैं, उसी प्रकार से परम गुरु महाराज जी का भव्य स्वागत चैतन्य मठ से लेकर के सभी मठों से लेकर के हमारे मठ तक गया। पुराने पुराने वरिष्ठ वैष्णव परम गुरु महाराज जी के विग्रह को देखकर परम गुरु महाराज जी का नाम सुन करके ही उनके आंखों में पानी आ जाता था। ऐसा इस तरह का व्यक्तित्व परम गुरु महाराज जी का व्यक्तित्व था। जो हो, आज उनका परम पावन तिरोभाव तिथि है। उनके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर कृपा करें। और गुरुजी अक्सर एक बात बोलते थे, गुरुजी बोलते हैं जो भी तिथि होता है, गुरुजी बोलते हैं हम तो उनको देखा नहीं। जैसे प्रभुपाद है, प्रभुपाद जी को तो हमने देखा नहीं, और रूप गोस्वामी है और जितने भी आचार्य गण हैं उनको हमने देखा नहीं। तो गुरुजी इस बात को बोलते थे, और साथ में गुरुजी क्या बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं हम गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं जो कि उनका अभिन्न स्वरूप है, करके वो बोलते हैं कि वो हम पर कृपा करें, जिससे कि उनकी कृपा हमारे ऊपर हो। तो इसीलिए हम भी गुरुजी के पाद पद्म में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारे आंखों के आगे जो दृष्टि गोचर है वो केवल गुरुदेव ही है, और वही परंपरा का अभिन्न रूप है। वो हम पर कृपा करें जिससे परम गुरु जी का ये व्यक्तित्व को हम लोग समझ सकें, परम गुरु जी का ये व्यक्तित्व को अनुभव कर सकें, परम गुरुदेव के अनुगत करते हुए अपने जीवन को सार्थक कर सकें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।
शतसज्जनवन्दितपादयुगं युगधर्मप्रचारक धूर्यजनम् जनतासु सुभाषण शक्तिधरम् प्रणमामि च माधवदेवपदम् प्रणमामि च अतिदीर्घमनोहर गौरतनु मृदुमन्दसुहास्ययुतास्य धरम् उरुलम्बितहस्तसुरूपयुता उरुलम्बितहस्तसुरूपयुता प्रणमामि च माधवदेवपदम् प्रणमामि च माधवदेवपदम् प्रणमामि च माधवदेवपदम् शिशुपालसुपाठ्य सुयत्नपरम् जननी सविधे श्रुतशास्त्रमतिम् परमार्थकृते परिहीनगृहम् परमार्थकृते परिहीनगृहम् प्रणमामि च माधवदेवपदम् प्रभुपादपर्यर्पितदेहमतिं गुरुकार्यकृते यतिदेशधरम् प्रणतेषु सदा हितकारिवर प्रणतेषु सदा हितकारिवर प्रणमामि च माधवदेवपदम् प्रणमामि च माधवदेवपदम् प्रभुपादमनोमतकार्यरतं ससुमाधृतभक्तिविनोदपदम् सुषमाधृतभक्तिविनोदपदम्
हृदम् हरि कीर्तन संततमते हरि कीर्तन संततमते प्रणमामि च माधव देव पदम् प्रणमामि च माधव देव पदम् प्रणमामि च माधव देव पदम् निर्मितकीर्तिधरं गुरुगौरकथासु च नित्यरतम् स्वयमाचरणे परधैर्यपरम् स्वयमाचरणे परधैर्यपरम् प्रणमामि च माधव देव पदम् करुणाद्रहिदाहृत विष्णुजनं जननन्दित वन्दित हृद्यकुलम् निज देश विदेश सुवन्द्य पदम् निज देश विदेश सुवन्द्य पदम् प्रणमामि च माधव देव पदम् प्रणमामि च माधव देव पदम् प्रणमामि च माधव देव पदम् यत्नपरं गुरुसोदर गौरवदानरतम्
कलुषायुत सक्त सुधीरधरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधव देव पदम् 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 परम गुरुदेवा परम गुरुदेवा श्री माधव गोस्वामी परम गुरुदेवा परम गुरुदेवा श्री माधव गोस्वामी परम गुरुदेवा परम गुरुदेवा श्री माधव गोस्वामी परम गुरुदेवा जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव पतित पावन जय गुरुदेव पतित पावन है गुरुदेव जय गुरुदेव जय परम गुरुदेव जय गुरुदेव जय परम गुरुदेव 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 जय गुरुदेव गुरुदेव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
उनका कन्विंसिंग पावर बहुत जबरदस्त था। मतलब जो हरिकथा अगर वो बोलते थे, बहुत सारी उनकी हरिकथाएं, बड़े अद्भुत हरिकथाएं हैं महाप्रभु की शिक्षाओं के ऊपर। वो जब हरिकथा बोलते थे, व्यक्ति आकर्षित हुए बिना, मुग्ध हुए बिना रह ही नहीं सकता है। और इतना उनका अद्भुत तरीका था, अगर किसी का विचार उनको सही शास्त्रीय विचार नहीं भी लगता था, तब भी सीधा उसको कभी भी काटते नहीं थे। इतने प्यार से बोलते थे कि वो व्यक्ति को सही वस्तु क्या है समझ में आ जाता था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे लोगों से उनका मिलना, उनको प्रेरणा देना, श्रील प्रभुपाद के पास लाना, सब कुछ। लेकिन मैं विशेष रूप से जो स्मरण करना चाहता था, उनकी सेवा और उसके बाद उनकी शिष्य वात्सल्यता का। एक शिष्य तभी टिकता है, अपने जीवन समर्पित करता है, जब उसको वो प्रेम प्राप्त होता है। सेवकों के लिए परम गुरु जी के आंखों में पानी आ जाता था, वो रोने लगते थे। ऐसा इतना प्रेम था परम गुरु जी का। प्रभुपाद भी ऐसे ही है। प्रभुपाद के आंख भी भरी आता था, कोई भी सेवक उनके आश्रय में आकर उसके बाद अगर संसार में पतित हो जाता है। परम गुरु महाराज जी का भी ऐसा ही था। जितना अगर विमुख भी हो गया, वो भी जब फिर मिलता है तो परम गुरु जी का हृदय उसको देख करके पसीज जाता था। ऐसा परम गुरु जी का व्यक्तित्व था। ऐसे हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महान व्यक्तित्व, प्रेम की मूर्ति हम लोगों के परम गुरुदेव होने का कृपा किया। उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है, वो हमारे परम गुरुदेव होंगे, हम उनके शिष्य होंगे, इसे हम कह नहीं सकते। शिष्य होना आसान नहीं है। वो तो परम गुरु जी कृपा करके स्वीकार किया अपने क्षमा गुण से, अपने दया गुण से। क्षमा गुण के अवतार हैं। आप चाहे कितने भी दोष क्यों ना करते हो, उनके पास केवल क्षमा करने के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं है। इतना स्नेह उनके हृदय में भरा हुआ है। वो नित्य है, गुरुदेव के हृदय में विराजमान है और उन्हीं के चरणों में गुरुदेव का जीवन है। और हम भी प्रार्थना करें कि हमारा भी जीवन उन्हीं के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में समर्पित होकर के रहे। इसी से हमारा मंगल हो। जय श्री श्री गुरु गौरंग गंधर्वी का गिरिधर, श्री श्री राधा मदन मोहन।